नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टी20 विश्व कप में जिस तरीके से बांग्लादेश का फैसला हुआ, बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप से जिस तरीके से अपना नाम वापस लिया और ये कहा कि भारत में उसके खिलाड़ियों को खतरा है, इसके बाद लगातार चर्चाएं अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को लेकर हो रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ सवाल सबसे बड़ा यही है कि उसके अपने खिलाड़ी आकर खड़े हो गए। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम, बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास, जो हिंदू कप्तान है, चर्चा ये भी चल रही थी कि ये पूरा मामला एक हिंदू की मौत को लेकर शुरू हुआ था और बांग्लादेश के कप्तान, हिंदू कप्तान जो इस बार टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की कप्तानी करने वाले थे, वो खुद बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सामने आकर खड़े हो गए। तमाम खिलाड़ी भी खड़े हो गए और बगावत इस बार बांग्लादेश के खिलाड़ी और क्रिकेट बोर्ड के बीच चल रही है। ऐसे में बांग्लादेश को इस बात का एहसास हो गया कि खिलाड़ी मानेंगे नहीं और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने चालाकी दिखाते हुए यू टर्न लेने का फैसला किया है। जाहिर तौर पर जब आप बांग्लादेश के इस फैसले के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से अब दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के बहकावे में आकर फैसला तो ले लिया, पाकिस्तान के बहकावे में आकर टी20 विश्व कप का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश को इस बात का एहसास होने लगा है कि जिस तार को उन्होंने छुआ है उसका करंट उन्हें जब लगेगा तो जोर का झटका धीरे से लगेगा। ये बांग्लादेश को एहसास हो चुका है। अब बांग्लादेश ने क्या फैसला लिया है समझना जरूरी है, क्योंकि जिस इंसान को, जो बांग्लादेश ये बोल रहा है कि भारत में उसकी टीम को खतरा है, भारत में भेजने से वो डर रहे हैं, उनका खुद का खिलाड़ी एक वक्त में ये कह चुका है कि वो बांग्लादेश में खतरा महसूस कर रहे हैं। नाम है शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन आपको पता है, जिस वक्त शेख हसीना बांग्लादेश से आई थी भारत, शाकिब अल हसन क्योंकि उनकी पार्टी के सांसद थे, तो शाकिब अल हसन ने भी उस वक्त बांग्लादेश छोड़ दिया था और शाकिब अल हसन ने यह कहा था कि वो बांग्लादेश में डरे सहमे महसूस कर रहे हैं, उन्हें बांग्लादेश में खतरा है, इसीलिए वो बांग्लादेश नहीं जा रहे। आपको याद होगा उस वक्त, और शाकिब अल हसन ने उस वक्त एक अपनी इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी मुकाबला बांग्लादेश में खेलूं, ये शाकिब अल हसन ने उस वक्त कहा था। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस बात का पता चल चुका है कि उनकी पूरी की पूरी टीम बागी हो चुकी है, पूरी की पूरी टीम बगावत करने लगी है। ऐसे में कोई एक इंसान जरूर चाहिए जो पूरी टीम को एकजुट कर सके और बांग्लादेश के खिलाड़ियों की जो बगावत है उसे खत्म कर सके। इस बात का एहसास बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हो चुका है कि खिलाड़ियों की बगावत उन्हें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, ये बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड समझ चुका है। ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शाकिब अल हसन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला क्या है, चलिए समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। खबर है कि ये तो आपको पता है कि शाकिब लंबे समय से अपने देश से बाहर चल रहे हैं, ये हर कोई जानता है, क्योंकि सुरक्षा का लिहाज उन्होंने कारण बताया था। इसका कारण बांग्लादेश में हुआ सत्ता परिवर्तन था, ये उस वक्त शाकिब अल हसन ने कहा था। शाकिब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के सांसद थे और उस वक्त बाहर चले गए थे। जब बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ तो शाकिब को देश में खतरा होने लगा, जिसके चलते उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया था और बाहर ही रह रहे तब से। अब शाकिब के लिए खुले रास्ते कैसे खुले वो भी समझिएगा। दरअसल शाकिब लंबे वक्त से क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे थे, बांग्लादेश क्रिकेट टीम से। उनकी इच्छा थी कि वो अपने घर पर अपना आखिरी मुकाबला खेलें, उन्होंने इच्छा जताई थी। अब बांग्लादेश बोर्ड उनकी इस इच्छा को पूरी कर सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ किया कि शाकिब के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा, नेशनल टीम में वापसी के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। ये करीब करीब एक साल बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है। अब बोर्ड का बयान क्या है वो भी समझिएगा। बोर्ड ने कहा कि हमने फैसला किया कि अगर शाकिब उपलब्ध रहते हैं और मैच खेलने को लेकर फिट रहते हैं तो हम उनको टीम में शामिल करने पर विचार करेंगे। शाकिब अल हसन दूसरे टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि बोर्ड उन्हें एनओसी देगा। अब बोर्ड मतलब यूटर्न लेने जा रहा है शाकिब अल हसन को लेकर। यह चीज समझिएगा, पर्दे के पीछे क्या खेल होगा शाकिब अल हसन को मौका देने के लिए, यह समझना जरूरी है। अब शाकिब अल हसन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच घरेलू दर्शकों के सामने खेलने की इच्छा जाहिर की थी,
तब उन्होंने कहा था, शाकिब अल हसन की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि मैं बांग्लादेश लौटूंगा, इसलिए मैं अभी खेल रहा हूं, मैं इसीलिए अभी तक लगा हुआ हूं ताकि फिट रह सकूं और अपने घर पर रिटायर हो सकूं। ये शाकिब अल हसन ने उस वक्त कहा था, आखिरी मैच खेलने की इच्छा शाकिब अल हसन ने जताई थी। अब शाकिब अल हसन को लेकर जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यू टर्न ले रहा है, इसके पीछे की वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर अब एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो पूरी टीम को एकजुट कर सके, अब ऐसे इंसान की जरूरत है जो टीम की बगावत को खत्म कर सके, अब एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो बोर्ड और टीम के मतभेद को खत्म कर सके। और उस मतभेद को खत्म अगर कोई कर सकता है तो सीनियर खिलाड़ी शाकिब अल हसन है, क्योंकि शाकिब अल हसन की अगर बात करें, सीनियर खिलाड़ी हैं, नो डाउट बोर्ड में उनकी अच्छी बात है, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो शाकिब अल हसन का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। तो अगर शाकिब अल हसन टीम में वापस आएंगे तो बांग्लादेश खिलाड़ियों के मन में जो मतभेद है, जो उनके मन में जो शंका है, जो सवाल है, जिस तरीके की नाराजगी है, तो शाकिब अल हसन अगर टीम में वापस आएंगे तो जाहिर तौर पर वो नाराजगी खत्म हो सकती है बांग्लादेश के खिलाड़ियों की, क्योंकि इस वक्त जो हालात बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बने हुए हैं वो बेहद गंभीर हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी अपने बोर्ड के फरमान को मानने के लिए तैयार नहीं थे और उस जो फैसला हुआ, क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला था, उसका असर कितना घातक बांग्लादेश के खिलाड़ियों के करियर पर पड़ सकता है दुनिया जानती है। क्योंकि एक तो आईसीसी की नाराजगी, बीसीसीआई के दरवाजे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बंद कर दिए खिलाड़ियों के, आईपीएल अब नहीं खेल पाएंगे, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय सीरीज के ऊपर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इसके अलावा जो आईसीसी ट्रॉफीज होंगी, टूर्नामेंट होंगे, उनमें बांग्लादेश कभी भारत का सहभागीदार नहीं बन पाएगा, इस तरीके की भी चर्चाएं चलने लगी हैं। और इन बातों का एहसास खिलाड़ियों को है, खिलाड़ियों को पता है कि हमारे बोर्ड का ये फैसला हमारे करियर के लिहाज से कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस बात का एहसास बांग्लादेश के खिलाड़ियों को है। और तभी बांग्लादेश की टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस वक्त बोर्ड का वो फैसला आया था कि हम टी20 विश्व कप नहीं खेलेंगे, तो कप्तान लिटन दास के साथ मिलकर 3-4 सीनियर खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि हमारी बात नहीं मानी गई है, ये बोर्ड का अपना फैसला है, हम तो टी20 विश्व कप खेलने के लिए तैयार हैं, ये तमाम खिलाड़ियों ने कहा था। तो उसके बाद से नाराजगी साफ तौर पर जगजाहिर है, किस तरीके से खिलाड़ी अपने बोर्ड के सामने आकर खड़े हो गए हैं। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस बात का एहसास कर चुका है कि अगर ये खिलाड़ियों की नाराजगी खत्म नहीं की गई तो क्रिकेट तो खत्म हो जाएगा, बांग्लादेश में क्रिकेट खेलेगा कौन? तमाम खिलाड़ी तो बागी बन गए हैं, खिलाड़ी मैदान पर आने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिर क्रिकेट टीम आगे कैसे चलेगी? बोर्ड को यह भी पता है कि अब से पहले क्रिकेट के इतिहास में कई टीमें बर्बाद हो चुकी हैं इसी तरीके से बोर्ड और खिलाड़ियों की आपस में मतभेद के चलते। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस बात को जानता है, इसी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब शाकिब अल हसन को वापस लाने की तैयारी कर रहा है टीम में। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लेने वाला है और इसे एक तरीके से यू टर्न के तौर पर देखा जा रहा है। तो आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है? शाकिब अल हसन की वापसी को आप कैसे देखते हैं? क्या वास्तव में आपको लगता है कि बोर्ड ये चाहता है कि शाकिब आए तो खिलाड़ियों की नाराजगी खत्म हो? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।